बच्चों बोर्ड पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके यहाँ से बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं, आप जानते हैं दो तरीके तो आपको पता है। पहला तरीका क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप इसके जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करो और वहाँ से फैक्टर बना के आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी आपको पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके भी आप इसे कर सकते हो। बेटा एक तीसरा तरीका इसका और होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब ऑब्जर्वेशन करके या जो टर्म्स हैं उनको कुछ रीअरेंज करके बेटा हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा ये, फिर सिखाऊंगा ये, फिर सिखाऊंगा ये। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, पहले तरीके से कर रहा हूँ, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। क्या लिखा हुआ है, 4x² + 4bx माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। बेटा कभी भी हमेशा याद रखना, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको इसके फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि इसके फैक्टर से हम इसे स्प्लिट करेंगे। जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल पहले आपको इसके ही फैक्टर बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 4x² + 4bx माइनस a + b और a माइनस b। आपको पता है हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। फिर मल्टीप्लाई करके क्या करना है, हमें इनको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, क्योंकि ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बराबर आ जाएगा। अब इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, तो उसको स्प्लिट करने के लिए बेटा हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, इसका। ऐसे क्वेश्चन जैसा भी आएगा तो आपको इसके फैक्टर बना के फिर इसकी हेल्प से इसे हमें स्प्लिट करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है मेरे पास a + b और एक है मेरे पास बेटा a - b। याद रखना मुझे यहाँ पर b चाहिएगा, जी b। अगर बेटा मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, मान लो मैंने इनको ऐड किया तो b से भी कट जाएगा, बचेगा क्या, मेरे पास 2a बचेगा। लेकिन मुझे तो यहाँ पर b चाहिए, 2 का मुझे कुछ काम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस a + b में से माइनस कर लेता हूँ a - b को। तो देखो ये कितना हो जाएगा, a + b माइनस का a और प्लस का b, माइनस का a प्लस का कट जाएगा और b और b कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पर मुझे b मिल जाएगा, कितना मिल गया, 2b मिल गया, और 2 में बाहर लगा दूंगा तो बन जाएगा 4b। तो मुझे फैक्टर क्या मिल गया, a + b और a - b। अब जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, 4x² प्लस, देखो 2 को तो बाहर लिखूंगा मैं, बाहर क्या लिखूंगा, को यहाँ पर मैं 2b बन चुका था, और x लिखूंगा यहाँ पर। क्या बनाया था मैंने, a + b, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, a - b। जैसे बेटा मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो a से कट जाएगा, b और b कितना हो जाएगा, 2b, और 2 यहाँ पे लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 4b। हो गया काम आसान। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस का a + b और ब्रैकेट के अंदर a - b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आपने प्लस लगा दिया तो फिर b से भी कट जाएगा, याद रखना आपको लगाना क्या है, माइनस। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से बेटा, 4x², इस 2 को और x को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2, ब्रैकेट के अंदर a + b इंटू में x माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर a - b इंटू में x माइनस a + b, ब्रैकेट के अंदर a - b बेटा इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना आपको आता है, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन आएगा, तो अंदर कितना बचेगा बेटा आपका, ये 2x + a + b माइनस, इसमें से क्या कॉमन निकल के आएगा, a माइनस का b, तो अंदर कितना बचेगा, माइनस a - b निकलेगा तो कितना रह जाएगा, 2x, और ये माइनस बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस। अंदर कितना बचेगा बेटा बस, a - b इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे हम, 2x प्लस, अगर तो माइनस कॉमन लूँगा इसमें से, मैंने a - b कॉमन लिया है ना, तो ये बाहर जाएगा, तो ये बचेगा, ये आपका बेटा, ये आपका a + b हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम बनना चाहिए, सही है। तो क्या हो जाएगा, 2x + a + b, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, 2x माइनस का a - b इज इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। जैसे मैं इसको 0 से इक्वेट करूँगा तो यहाँ से मुझे x कितना मिल जाएगा, माइनस का a + b डिवाइडेड बाई 2, और इसको 0 से इक्वेट करूँगा तो x कितना मिल जाएगा बेटा मुझे, a - b डिवाइड बाई 2। तो x बेटा मुझे ये मिल चुकी है। तो एक तरीका तो ये करने का, दूसरा तरीका देखो, मैं यही आंसर ला कर दिखाऊंगा दूसरे तरीके से, ऑब्जर्वेशन या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। अब मैं टर्म्स को रीअरेंजमेंट करके इसका आंसर निकाल दूंगा। आप करेंगे हम दूसरे तरीके से। क्या लिखा हुआ बेटा, देखिए 4x² + 4bx। मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा, माइनस का a² प्लस का b² इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 4x² + 4bx। अब मैं b² को पहले लिख लेता हूँ और a² को बाद में लिख लेता हूँ। अब जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, अगर आप इतने पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा 2x + b का होल स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, प्लस 2ab, तो 2 × 2 4, और b है ये और x है, बिल्कुल सही है। अभी क्या बन जाएगा आपका, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होता है a + b, और क्या हो जाएगा a - b इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x कितना मिलेगा आपको, b + a डिवाइड बाई 2, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा आपको, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का
बी माइनस ए अपॉन में 2। अगर मैं माइनस को अंदर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा आपका ए माइनस बी अपॉन में 2। अब आंसर चेक कीजिए, देखो ए प्लस बी अपॉन 2, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, सॉरी इसको भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस। अब देखो जरा, माइनस का ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस का ए प्लस बी अपॉन 2, इसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस बी अपॉन 2, यहाँ से भी ए माइनस बी अपॉन 2, मतलब सेम आंसर निकल के आ गया बेटा। अब हम करेंगे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना सिखाऊंगा इसे। देखो मैं इसको बेटा रफ कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, बिल्कुल इससे भी यही सेम आंसर निकल के आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आपको पता है जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन में 2a। मैंने कैपिटल ए बी बेटा इसीलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्मॉल ए स्मॉल भी दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी यूज़ कर लिया है। सबसे पहले मैं निकालूंगा डी, बेटा डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 4b, तो 4b का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना हो जाएगा 4, सी कितना हो जाएगा, देखो माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, तो माइनस के प्लस कट जाएगा। 16a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4a का होल स्क्वायर। अब मैं लगाऊंगा इस फॉर्मूले को, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मैं लगाने वाला हूँ बेटा इस फॉर्मूले को, x कितना हो जाएगा माइनस b कितना देखो 4b, तो माइनस का 4b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 4a का होल स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 इंटू a कितना बेटा इसमें 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4b प्लस माइनस से कितना हो जाएगा 4a अपॉन में कितना हो जाएगा 8। अब देखो 4 कॉमन लो ऊपर से, तो काट देना, 4 कॉमन लेके हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस का कितना हो जाएगा a अपॉन में 2। अगर एक बार अगर आप प्लस लेंगे आंसर में, एक बार माइनस लेंगे तो क्या मिलेगा, जब आप प्लस लेंगे तो आपका आंसर मिलेगा माइनस का b प्लस का a अपॉन में 2। जब माइनस लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, माइनस का b माइनस का a अपॉन में 2। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी अपॉन में 2। यहाँ से अगर मैं माइनस सन कॉमन ले लूँगा तो कितना हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2। अब चेक करो a माइनस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2, माइनस का a प्लस बी अपॉन 2, माइनस का a प्लस बी अपॉन 2, तो तीनों तरीके से बेटा सेम आंसर निकल के आएगा। अब आपको कौन सा तरीका लगाना है, अगर क्वेश्चन में खाली ये लिखा हो सॉल्व फॉर x, तो चाहे बेटा आप इससे करो इससे करो इससे करो पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा गया सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको बेटा इससे सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाए सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो आप इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने भले टर्म्स को रीअरेंज किया है लेकिन लास्ट में तो हमने इसके फैक्टर बना ही दिए हैं ना, लास्ट में तो हमने इसके फैक्टर बना ही दिए हैं, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाए सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द मतलब बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फिर तो बेटा आपको इसको मिडिल टर्म तोड़ के ही से करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर आपसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर केवल सॉल्व लिखा हुआ है तो आप इनमें से कोई तरीका लगा देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बेटा मुझे लगता है कि आपको ये तीनों तरीके अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, तो बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने आप से ट्राई कीजिएगा।